नमस्कार बच्चों। आज नवीं कक्षा के अंतर्गत दुख का अधिकार पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का सार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पाठ का सार कुछ इस प्रकार है। दुख दुख पता है, दुख सभी को पता है। दुख हर किसी के जीवन में आता है और हर कोई दुख होता है, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी, जो भी कोई हो। हर किसी के जीवन में दुख आता है और उस दुख को हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर हम उस दुख को दूर करने की कोशिश करते या उस दुख को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करते। ये हम सारे लोग करते हैं। लेकिन इस पाठ के अंदर कुछ इस तरह से बताया गया है कि दुख मनाने का भी अधिकार किसी लोगों को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कौन से लोगों को नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ये सारी बातें हम इस पाठ के अंदर जानेंगे। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। दुख का अधिकार, हम जैसे टॉपिक यानी कि पाठ के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि दुख का अधिकार यानी कि दुख मनाने के लिए भी अधिकार होने चाहिए। अर्थात यहाँ पे लेखक बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुख का अधिकार जो होता है वो भी कोई किस्मत वालों को ही मिलता है, जो घर पर बैठ करके उस दुख को मना सके। लेकिन गरीबों के पास ये दुख मनाने का अधिकार भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का कारण क्या होता है कि गरीब लोग जो होते हैं, सुख तो उनके नसीब में आता ही नहीं, पर जब दुख भी आता है तो दुख भी वो ठीक ठाक से घर पर बैठ करके नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज जानेंगे। लेखक बताते हैं कि जब गरीबों के हिस्से में जब दुख आता है तो वह दुख जो होता है वह गरीब 4-5 दिन घर पर बैठ करके उस दुख का मातम भी नहीं बना सकता है। क्योंकि अगर वो 4-5 दिन अगर घर पर बैठ करके दुख का मातम मनाने लगेगा तो उनके घर के अंदर के जितने भी सारे लोग हैं, चाहे उनके बच्चे हो, उनकी बीवी हो, उनकी माँ हो, ये कोई भी क्यों ना हो, वह भूखे मर जाएंगे। क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाहर जाकर के जब तक वो अपने हाथ पैर नहीं चलाएंगे, जब तक अपने हाथों का प्रयोग या मतलब कोई काम नहीं करेंगे, को 2 पैसे कमा करके नहीं लाएंगे, तब तक वे लोग अपने घर के लोगों का पालन पोषण नहीं करा सकते, नहीं कर सकते। इवन खुद भी वो कुछ खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतनी मजबूरी हमारे यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी है कि वह बाहर जाकर के काम करने के बावजूद ही उनका चूल्हा सुलग सकता है, अन्यथा ये बिल्कुल नहीं होता है। पाठ के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का है जो वहाँ पे क्या होता है कि वह अपने घर का करता धरता है। उसके घर में अपनी माँ है, बीवी है और 2 बच्चे हैं। दो इतना बड़ा परिवार है और उसके साथ साथ वहाँ पे क्या होता है कि घर के अंदर करने वाला यानी कि काम करने वाला, कमा करके लाने वाला, पालन पोषण करने वाला वही लड़का होता है। वो लड़का एक दिन बहुत ही सुबह सुबह के समय में क्या करता है, खेत में जाता है। खेत में जा करके तरबूज को तोड़ करके मतलब लाया जाता है, लाने के लिए जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब वो खेत में पहुँचता है, पहुँचने के बाद जब वो रात के सुबह के समय जैसे ही मतलब सूरज की किरणें चमकने वाली होती है, उससे पहले थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होता है। मतलब वहाँ पे वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी खेत में जाए, जा करके वो सारे तरबूज वगैरह जो भी तोड़ करके ले करके आने के बाद वह उसको बाज़ार में खरीद बेचने के लिए ले जाए, और उससे जो पैसा प्राप्त होता है उससे अपने माँ, अपने बीवी, अपने बच्चों का पेट पाल सके, या फिर कुछ सामान लेकर के आए और अपने बीवी बच्चों को खिला सके। ये सारी बातें वो सोच करके खेत में सुबह सुबह सवेरे चला जाता है। चला जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे जब वो खरबूजे तोड़ रहा होता है और तोड़ तोड़ करके एक एक खरबूजा एक डाले में डाल रहा होता है, तो उसी समय क्या होता है, उसी खरबूजे की खेती में एक सांप पड़ा हुआ होता है। वह सांप इस लड़के को डस जाता है। डसने के बाद क्या होता है, उस लड़के की मौत वहीं पे हो जाती है। लेकिन उसकी जो माँ होती है, जैसे उसके माँ को ये इस बात का पता चलता है कि उसके बेटे को सांप ने डस लिया है, सांप ने काट लिया है, यह जानने के बाद उसकी माँ उस लड़के को बचाने के लिए इतना ज़्यादा प्रयास करती है, इतना ज़्यादा प्रयास करती है। और उसी प्रयासों को इस पाठ के अंदर बताया गया कि किस तरह से वह अपने बेटे को बचाने के लिए अपने इकलौते
खानदान को या फिर अपनी एक इकलौती संतान को बचाने के लिए वो किस तरह से प्रयत्न करती है, वो सारी चीज़ें इस पाठ के अंदर बताई गई है। वो कहाँ जाती है, क्यों जाती है, किस लिए जाती है, उसके बाद वो क्या क्या करती है, वो सारी चीज़ें इस पाठ के अंदर बताई।